नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज नारी शक्ति का अत्यधिक आक्रोश दिखाई पड़ा। हाथों में तख्तियां लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारी महिलाओं तक सब गुस्से में दिखाई दिए। मौका था महिला आक्रोश मशाल रैली का। इसी दौरान हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने रैली के बीच पहुंचकर आधी आबादी का मन टटोला और टेढ़े सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा, सामने आई देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। स्वागत है, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और ये जो बहन लोग हमारे साथ खड़ी हैं, क्या है, महिलाओं की हकमारी, विपक्ष की पुरानी बीमारी। कहीं की किसकी पुरानी बीमारी? देखिए, विपक्ष वालों की पुरानी बीमारी है। वो सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी हम लोग की लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं और महिलाओं की बढ़ चढ़ के भागीदारी है। तो विपक्ष वालों ने जो इस बार महिलाओं के नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित को नहीं होने दिया, रोका गया, लेकिन अब महिलाएं इनका जवाब 2027 में देंगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी महिलाएं बहुत कर्मठ हैं और वाकई ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही आक्रोश भरा यात्रा है और बहुत ही पीड़ा हुई कि महिला एक हम सभी जानते हैं समृद्ध भारत और सशक्त भारत तभी हो सकता है जब नारी शक्ति समृद्ध होती है। नारी शक्ति तो प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, डिम्पल यादव जी, ममता दीदी, सब तो नारी शक्ति है। सब तो नारी शक्ति है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को विकसित राज्य बनते हुए नहीं देख सकती हैं। तभी तो आप सभी देख सकते हैं कि जब संसद में ये नियम पारित नहीं हुआ तो वो उनके विरोध में ही खड़ी हुई। वो तो ये चाहती हैं कि उन्हीं के वंश, उन्हीं की पार्टी की महिलाएं सांसद तक रहे, लेकिन हम महिलाएं पंचायत तक नहीं सीमित रहेंगे, हम सांसद तक जाएंगे और हमारे ये अधिकारों की लड़ाई बढ़ चढ़ के हम इससे हिस्सा भी लेंगे और हम रुकेंगे नहीं। एक चीज और पूछेंगे, बहुत छोटी सी, क्या शुभ नाम है आपका? अर्चना दत्ता, जिला महामंत्री। अर्चना दत्ता, जिला महामंत्री जी। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तो सवेरे सवेरे ये मांग कर रहे थे कि महिला आरक्षण लागू करो। तो जब वो यहाँ मांग करते महिला आरक्षण लागू करो तो संशोधन अधिनियम पास क्यों नहीं हुआ? दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों बातें एक। देखिए, दोनों पार्टी अलग अलग है, ये हम सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता को लेकर कई योजनाएं बहुत सफल तरीके से लागू की है। हम सभी जानते हैं महिलाओं की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बढ़ चढ़ के है, तो वो ये चाहते भी नहीं है कि ये नियम पारित हो, ये हम सभी जानते हैं। और उन्होंने ही, हम सभी उनको पप्पू के नाम से भी जाते हैं, अखिलेश जी को आप जो भी नाम दे दो, आज के डेट में तो वो कुछ करते हैं नहीं है। उनका ये मानना है कि मुझे सरकार दो बनाने के लिए तो मैं दिखाऊंगा महिलाओं के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जल्दी नाराज हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेयर साहिब ने कुछ कहा था तो अखिलेश यादव नाराज हो गए। नहीं तो अभी उनके पास कोई काम भी नहीं है ना, वो इतनी सफलता है, भारतीय जनता पार्टी को इतने विकसित रूप में देख नहीं पा रही है, कोई भी पार्टी नहीं देख पा रही है। अभी तो 4 तारीख को देखिए पश्चिम बंगाल का भी रिजल्ट आने वाला है, हम सभी को पता है, ममता जी अब गई। तो भारतीय जनता पार्टी का इतना विकसित, पता है पहले से ममता जी गई? यहाँ मैं एक बंगाली हूँ, मैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करके भी आई हूँ, प्रचार प्रसार करके भी आई हूँ। बहुत अच्छी तरीके से पूरा विश्वास है कि इस अगर आप बंगाली हैं तो हमारा सवाल बनता है फिर वो जोए बांग्ला माँ माटी मानुस और खेला हो गए। नहीं, खेला तो बंद हो गया, खेला तो बंद होना है, क्योंकि 15 साल का जो उनका कुशासन और वहाँ की जो जनता के ऊपर अत्याचार हुआ, चाहे वह हम संदेश खाली से लेके आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना तक ले लें कि अब महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो गया। अब बंगाल की जनता जाग गई है। बंगाली बड़े इनोसेंट होते हैं, समझ नहीं पाते। दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से बेवकूफ़ बना के 15 साल राज कर लिया, लेकिन अब वहाँ के बंगाल अपने बंगाल के अस्तित्व को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, महिला की सुरक्षा सम्मान के लिए एक साथ संगठित हो गई है और वहाँ 4 तारीख को कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। क्या बात करती है रत्ना जी, वो जो सयानी जब बोलती है हमार हृदय बीचो काबा नैनो मदीना। नहीं तो वो मदीना बोले थे कि वो एक अभिनेत्री हैं, दीदी का ये मानना है। दीदी ने अपने पार्टी में सभी अभिनेत्रियों को भर दिया है, तो उनकी शायरी करने से दर्शक या बंगाली जनता थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी सिक्योरिटी, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति के लिए बंगाली तो जगेगा ना, अब जाग गया है और 4 तारीख को इसका रिजल्ट आपको पता चल जाए। वो कहती हृदय बीच काबा और आपने भेज दिया वहाँ बाबा। हाँ बाबा। और उनका, अरे देखिए, उनका तो ये काम है कि जनता को अपने तरफ आकर्षित करो। और आप, हम सभी जानते हैं कि दीदी का क्या खेला है, वो कितना मोमडन को और कितना घुसपैठियों को
अपनाती है और दिखाती है, तो इसलिए शायरी शायरी गोश देती रहती है, लेकिन अब उनकी शायरी का जलवा चलेगा नहीं। तो देख लो भैया, बंगाली परिवार से ही हैं अर्चना दत्ता जी, और हमने खोद खोद के पूछा और वो कह रही है वो शायरी गाना बजाना अभिनेत्रियों का चल ना पाएगा। हमने पूछा कि भाई वो तो कहती है अमर हृदय बीच काबा नैनो मदीना, तो वो कह रही कि वो बस ऐसे ही मदीना और काबा कुछ होने वाला नहीं है। और इनका दावा है, कर्रे दावा है कि 4 तारीख को वहाँ परिणाम कुछ और आएंगे। राहुल भैया, देखेंगे 4 तारीख को क्या परिणाम आएंगे और ढूंढेंगे अर्चना दत्ता दीदी को कि सही बोला या गलत। नमस्कार। नमस्कार, एफएम न्यूज के विशेष प्रोग्राम टेढ़े सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी, वो कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी की इस महारैली में, महिला जन आक्रोश महारैली में शामिल हुए हैं। सबसे पहले अपर्णा जी हमारे साथ है। अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी की पैनलिस्ट है, टेलीविजन पे दिखाई पड़ती है। ये जो महिलाओं का गुस्सा है, ये जो महिलाओं का आक्रोश है, ये आक्रोश आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या फर्क डालेगा? देखिए, जैसे ही 2027 के ये लोग चुनाव में लगे हुए हैं, इनको ये समझ में आ जाएगा कि आधी आबादी अब पूरा अधिकार उसको चाहिए और वो बाकायदा अपने आक्रोश को जाहिर कर रही है। इन लोगों का कहना है लगातार कि ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आधी आबादी को समझ में आ गया है कि अब उसे पूरा अधिकार चाहिए। अब महिलाएं लाभार्थी बन के नहीं रहेंगी, अब महिलाएं रहेंगी उस पूरे बीच में कि जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, निर्णायक भूमिका में आएगी महिलाएं। मुझे लगता है कि ये सदन में बिल को पास नहीं किया गया है, इसका पूरे देश में आक्रोश है और इसी के मद्देनजर हम सभी आए हैं। हमारे धर्मपाल जी भाई साहब, संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कम से कम हमारे लिए सोचा तो सही। यहाँ तो चलते सोच ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है ना कि अब आधी आबादी की जो बातें की जाती थी ना, अब वो आपको बातें नहीं चाहिए, अब आपको पूरा का पूरा करके दिखाना होगा। क्योंकि अब महिलाएं जो है ना, अब उन्हें अधिकार की जरूरत है। राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम देखो, आज अब बात करें स्टार्टअप की, तो वहां पर 45% अगर जो डायरेक्टर है वो 45% से अधिक है महिलाएं। तो डायरेक्टर के रूप में जो भूमिका निभाती हैं, आप देखो आप इस प्रदेश में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, महिलाओं को अधिकार जो इस हिसाब से मिलना शुरू हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो राजनीति क्यों पिछड़ जाए? राजनीति में तो आने ही चाहिए। एक सवाल ये है कि जब विधानसभा का सत्र होता है तो समाजवादी पार्टी के लोग सवेरे सवेरे आके सबसे पहले कहते हैं कि आरक्षण लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो। तो जो लोग महिला आरक्षण लागू करने की बात यहाँ सत्र में कहते हैं, जब उन्हें पता है कि संशोधन के बगैर, संविधान संशोधन के बिना महिला आरक्षण को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आकर वो ये क्यों कहते हैं कि आरक्षण लागू करो? 2023 में बिल पास कर दिया, उसे लागू। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। ये दिखावा है, नाटक है, भ्रम फैला रहे हैं और ये कहते हैं कि दोहरे चरित्र की राजनीति है। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के मामले में हमेशा दोहरा चरित्र अपनाया है। वो बता दूं इस तरीके से, उनके बयानों से समझ में आता है। दरअसल उनके बयान होते हैं कि महिलाएं अगर अर्बन उसकी आ जाएंगी तो हमारे सांसदों को सीटियां बजाने से कौन रोकेगा, परकटी महिलाएं आ जाएंगी तो हमारे सांसदों को कौन सीटियां बजाने से रोकेगा। ऐसी बयानबाजियों से उनकी नफरत जो अंदर की है वो समझ में आती है कि ये अधिकार नहीं देना चाहते हैं, महिलाओं को सिर्फ सीटियांबाजी के लिए रखना चाहते हैं। क्या ये है इनकी भावना? ये समझ में आती है बयानों से। और 6 सरकारें आई, 6 सरकारें गई और आज तक एक भी बिल पास नहीं करा पाया। राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में रह गया। तो अब यहाँ पर 2023 में अगर ये संशोधित हुआ था, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि अगर आप जनगणना के नाम पर और उसके बाद परसीमन, वहाँ कायदा उसमें चिन्हित है, परसीमन के बाद ही इसको हम लागू कर सकते हैं। तो उसमें आपत्ति क्या थी? 2023 में आपत्ति नहीं है तो अब आपको आपत्ति क्यों आ गई? क्योंकि इनकी अपने का जो समीकरण है ना, वो बदल जाएगा समीकरण। दरअसल ये समस्या है इनको। अगर ये समीकरण हो जाएगा महिलाओं के लिए, तो इनकी जो घाघ बैठे हैं, पुराने चावल बैठे हैं राजनीति में, वो कहीं ना कहीं आप देखो कि उनकी अपनी सीटें बिखर जाएंगी, समीकरण बदल जाएंगे, इनको दोबारा से अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं दरअसल। अपर्णा जी, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की बात सामने है तो आपने बताया कि भाई ये आपत्ति है उनको, परखटी महिलाएं आ जाएंगी, ऐसी बात बोलते हो। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी मुखिया अभी भी सोनिया गांधी एक महिला है, प्रियंका गांधी उसमें एक बड़ी राजनेता है। कांग्रेस पार्टी तो कम से कम महिलाओं के मामले पर प्रियंका और सोनिया जी को तो आना चाहिए।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाजवादी हो या कांग्रेस हो, वो अपने परिवार की महिलाओं को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई गरीब गुरबा जो खाटी कार्यकर्ता ऊपर आ जाएगी तो उनको अपनी सीट का खतरा लगता है। इतने इंटेलिजेंट लोग हैं इस पूरे देश में, देखा जाए महिलाएं अब वो चूल्हा चौका से उठकर अब वो प्रदेश संभाल सकती हैं, विधानसभा में जा सकती हैं, सदन में जा सकती हैं। ये उनको लोगों को सामने आ जाएगा ना, ये डर कहीं ना कहीं सता ही रहा होगा कि अब वो बात करने की स्थिति में आएंगे। अभी तक जो पुरुष अगर देखा जाए कांग्रेस में, तो आप देख लो कि कोई भी ऐसा नहीं आया है कि जिसने महिला की बात की हो, उनके खुद के परिवार में भी। और अब अगर बात की जा रही है कि पूरे क्षेत्र में, अगर पूरे देश में, या फिर जो महिलाएं जिला पंचायत की तैयारी कर रही हैं, सपना देख रही हैं विधानसभा जाने का, सदन में जाने का, हम जैसी लाखों कार्यकर्ता हैं जो आज जा सकती थी सदन में, लेकिन अब वो नहीं जा पाएंगी क्योंकि इनके अपने बिल की वजह से, इनकी अपनी सोच की वजह से, इनके अपने पिछड़ेपन की वजह से। अंतिम सवाल है कि जय बांग्ला, माँ माटी मानुस और खेला होबे का नारा देने वाली ममता बनर्जी इस मामले में क्यों महिलाओं के साथ नहीं रही? देखिए, साफ साफ दिखता है कि ये पूरी तरीके से दिखावा हो रहा है। लोगों ने तो ये भी एलिगेशंस किए कि ये बिल इसलिए दोबारा से संशोधन का लाया गया कि महिलाओं की वोट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो बिल है ना, ये जो बिल है, इसमें देखिए आप, असम के चुनाव हो चुके थे, पांडुचेरी के चुनाव हो चुके थे, और मुझे लगता है 2-3 इसके चुनाव हो चुके थे आराम से। तो आप देखिए कि जो ये चुनावों की वजह से नहीं हुआ, ये एलिगेट करते लगभग 2 राज्यों के चुनाव तो संपन्न हो ही चुके थे। अगर कोई कहता है तो ये झूठा है, भ्रम है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा तेज चल लीजिए। तो ये जो कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये विरोध कर रही है कि इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी वालों ने, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए अपने लोगों को, महिलाओं को अगर आगे क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2027 में ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश अपना प्रभाव दिखाएगा? फिर से लास्ट में देखिए, प्रभाव तो दिखाएगा। अब लोगों को ये समझ में आया है कि जो हमारी ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं, अगर उनको ये देखने को मिल रहा है कि महिला आरक्षण जैसी अब कोई चीज है, हमने इतना जागरूक तो किया है, महिलाओं का आरक्षण 33% है कुछ न कुछ, और जो हमें अधिकार मिल सकता था, वो जो ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने वाली, सपने देखने वाली बिटियां, वो जो जिला पंचायत में लड़ने वाली, वो जो बीडीसी चुनाव लड़ने वाली, ऐसी कई एक जो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये हम सदन में जा सकती थी। अब उनको समझ में आएगा कि समाजवादी पार्टी आड़े आई, इसलिए 27 में इसका आप वो देखेंगे। एक वाक्य अगर बोलना हो अखिलेश यादव के लिए, महिला होने के नाते क्या बोलना? अखिलेश यादव जी, हम वो दिवस काले दिवस के रूप में मनाएंगे। आपने इसको पास नहीं होने दिया है। कहीं ना कहीं अब हम 2029 में जो चुनाव लड़ सकते थे, अब 2034 के लिए क्या तैयारी करें? लेकिन मुझे लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम सब खड़े हुए हैं, और बहनों का आक्रोश आपको 2027 में झेलना। राहुल गांधी के लिए क्या कहें? राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं और ड्रामा करके दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते मुझे लगता है उनको ये सबक सीख लेना चाहिए कि अब आधी आबादी का अधिकार आपको देना ही पड़ेगा, हम छीन कर रहेंगे आपसे। चप्पल और सफेद सूती साड़ी पहनने वाली ममता बनर्जी, देखिए, वो कहती जरूर है कि महिला हितैषी है, लेकिन मुझे लगता है उनके परिवार की और इर्द गिर्द की जान पहचान वाली ही महिलाएं हैं जिनको आगे बढ़ाना चाहती हैं। जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको वो भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती। ये थी अपर्णा जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है। यह जो महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ 2023 में, और जब उसको लागू करने की स्थिति आई और उसके लिए संविधान संशोधन का मसौदा आया, संविधान संशोधन बिल पास हुआ, और उसे जब लोकसभा में पारित नहीं होने दिया गया, उसके बाद लगातार महिला आक्रोश दिख रहा है। राजधानी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, वहां की सड़कों पर अगर महिलाएं दूसरी तीसरी बार लगातार आपको इस प्रकार से आंदोलित दिख रही हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसका बड़ा राजनीतिक प्रभाव हो सकता है। अब सही क्या और गलत क्या आप देखिए। फिलहाल महिला आक्रोश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे भी हैं, और महिला सभा में भी विभिन्न संगठनों बड़े बड़े राष्ट्रीय महामंत्री स्तर तक काम कर चुके हैं। कमलावती सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। बहन जी, ये जो गुस्सा है, ये 2027 में कुछ फर्क डालेगा या यही खत्म हो जाएगा सड़कों पर? ये तो समय आएगा तब आपको पता लगेगा। जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने और उनकी मैडम और उनकी बहन दोनों लोगों ने, जिस तरह से डिम्पल यादव ने और प्रियंका गांधी ने जैसे वो थपथपाया था मेज और हम लोगों की खिल्लियां उड़ाई थी,
आने वाले समय में 2027 में ये हमारी बहनें उनको बताएंगी और उनको जैसा भी होगा, जिस तरह से होगा, साम दाम दंड भेद, उनको उनकी यथा स्थिति पे उनको बताएंगे कि वो कैसे काम करेंगी। लेकिन कमलावती दीदी एक और दीदी हैं जो सफेद सूती साड़ी पहनती हैं, चप्पल पहनती हैं, मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल, वो भी आपके खिलाफ हो गई। देखिए, महिलाएं हमारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। महिलाएं अपने आप पे आ जाएं तो वो जो चाहे वो कर सकती हैं। और ये आज हमारा जो हुजूम है, ये हमारी जो बहनें हैं आज वो दिखा दी हैं कि मशाल जुलूस के माध्यम से वो पार्टी के जो भी सामने आएगा उसको जला के राख कर देंगे। तो फिर डिम्पल दीदी के लिए, प्रियंका जी के लिए, सोनिया जी के लिए और ममता दीदी के लिए आपके अंदर फिर क्या भाव उमट रहा जब उन्होंने पास नहीं होने? देखिए, भाव क्या उतरेगा, वो उनके परिवार की पार्टी है, वो अपने घर ही से सबको कुछ ना कुछ बना देती हैं। हमारी पार्टी जो है एक जमीनी कार्यकर्ता को भी बना देती है, और जो बोरा बिछाने वाला हो, चटाई बिछाने वाला, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमारी पार्टी की रीति नीति है। तो जिस प्रकार हमने पहले आपका गुस्सा देखा, चूड़ियां आप लोग जो है फेंक रहे थे नक्सी में, क्या इस बार ये मनवा नहीं करेंगे? तीसरी बार कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये हमारी बहनों में आक्रोश है, और जो हम लोग की बहनें आज ये बरसात जुलूस लेकर निकली हैं, इसका वो करारा जवाब विपक्षियों पर देंगे। अब भैया करारा जवाब की बात कर रहे हैं कमलावती दीदी। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत, बहुत पहले आंदोलनों में हमने उनकी ताकत देखी है, और हमें लगता है कि मेयर साहिबा, कमलावती सिंह चौहान जी, इन सब के नेतृत्व में अगर ये आंदोलन लखनऊ के सड़कों पे इतने हिलोरे मार रहा है तो हो सकता है राजनीति में भी कोई फर्क डाले। बचे रहिए भैया, देखे रहिए भैया। राहुल, बता दो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी को कि फर्क तो पड़ सकता है, कितना ये देखने वाली बात होगी, समझ लो तुम। नमस्कार। मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल सर, ये किसने पाप किया है, किसको अभिशाप गया? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान की आधी आबादी जानती है। अब ये बहनें बेटियां सब मिलकर के आई हैं, इनकी आंखों में ज्वालामुखी धधक रहा है, आंखों में आग है, दिल में ज्वालामुखी है, और ये ज्वालामुखी की ये आंख जब नारी अबला भी होती है, बहुत सरल सहज भी होती है, पर नारी जब काली बनती है तो काली बड़े बड़े राक्षसों का संहार करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी कब्र खोदने का काम, ये आधी आबादी करने का काम करे। लेकिन नारी तो सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, डिम्पल जी, ममता दीदी भी तो हैं। उन्होंने ही तो हस्त किया है, उन्होंने ही नारी का पार करने का काम किया। तो महाभारत के अंदर भी थे, एक तो दुर्योधन थे, एक तो युधिष्ठिर थे, तो सबके चेहरे एक से थे। ऐसे नारियों के चेहरे भी एक से हैं, देखने में सब एक से लगते हैं, लेकिन जब समय आता है, जब निर्णय लेने का समय आया, तो का विरोध इन डिम्पल जी ने और सोनिया गांधी ने करने का काम किया। छोटा सवाल है, क्या 2027 में भी ये आक्रोश का फर्क पड़ेगा या सड़कों पर ही समाप्त हो जाएगा? 27 का विषय नहीं है, जब तक नारी वंदन अधिनियम से सम्मान सुकृत नहीं होता है, पास नहीं होता, तब तक आंदोलन लगातार चलता रहेगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार के पश्चिम से आने वाले व्यक्ति हैं, और विश्वास कीजिए हर बात का जवाब देते हैं। आज उन्होंने जो कहा आपने सुन लिया। अब बताओ भैया, गुस्सा उनमें है या गुस्सा इन बहनों में? राहुल बाबू बता दो। नमस्कार। सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला दीदी हमारे साथ हैं। दीदी, ये जो गुस्सा दिख रहा है अभी सड़कों पे नारी शक्ति का, ये गुस्सा 2027 में कोई प्रभाव डालेगा? बिल्कुल डालेगा। बहनें कह रही हैं कि जब हम नीति निर्धारण में हमें पूरी जगह चाहिए, यदि हमें नहीं देंगे संशोधन के साथ तो हम आगे 33% आरक्षण कैसे होगा? मोदी जी ने तो पहले कर दिया था, लेकिन संशोधन वो नहीं लाए, जिसके कारण हम लोगों को पूर्ण आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। बहनें कह रही हमें भी नीति निर्धारण में जगह चाहिए। दीदी, आप क्या कहना चाहेंगी अखिलेश यादव के लिए, क्या कहना चाहेंगी राहुल के लिए, क्या कहना चाहेंगी ममता दीदी के लिए, सफेद चप्पल पहनती स्वयं में एक नारी शक्ति? हम ये कहना चाहेंगे, जो सपा, कांग्रेस और टीएमसी के लोग हैं, यदि वो महिलाओं के सम्मान में होते तो महिलाएं उनके साथ में होती। महिलाओं का सम्मान उन्होंने कभी नहीं किया, इधर उधर की बातें करके, जातगत बातें करके इधर उधर बांटने का काम किया। तो दीदी, क्या ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी को समझ नहीं आता है कि सब आगे बढ़ेंगे, सभी के परिवार की महिलाएं आगे बढ़ेंगी? आखिर कारण क्या लगता है आपको? नहीं, वो महिलाओं को आगे कहाँ बढ़ाना चाह रहे हैं, वो तो जाने कैसे उपनाम दे रहे हैं जिससे कि महिलाएं आगे बढ़ ना पाए। वो चाह रही है कि साधारण महिलाएं आगे ना बढ़े। तो ये कहना है प्रतिभा शुक्ला जी का, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि साधारण परिवार की महिलाएं आगे बढ़ें। उनका ये आरोप सही है या गलत, ये आप देख लो, लेकिन बात वो साफ साफ कर रही हैं। और ये जो राजधानी की सड़कों पे महिलाओं का आक्रोश दिख रहा है, इसमें पैदल पैदल वो भी महिलाओं के साथ चल रही है। फर्क पड़ेगा कि नहीं, देखने वाली बात होगी, देखते रहिए। आंदोलित महिलाएं ऐसा नहीं है कि केवल किसी विशेष
बड़े वर्ग से निकल कर आई हैं। ये सब बहनों को देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा यादव। राधा यादव जी। यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ? यस, यादव भारतीय जनता पार्टी में इसलिए है क्योंकि योगी जी के शासन में हम सभी महिलाएं सुरक्षित हैं और हम तो सारे यदुवंशियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे लोग मेरे महाराज जी का इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि ये गिरगिट की तरह से अखिलेश भैया रंग बदलते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इनको अभी मौका अच्छा था संसद में अच्छा अपना पक्ष रखने का, ये महिलाओं के विरोध में इन्होंने जो बोला है, बिल पास नहीं होने दिया, उसके हम खिलाफ हैं। राधा यादव जी, बहन जी, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो महिलाओं के आरक्षण बिल को लागू करने के लिए संशोधन अधिनियम आया था, नहीं पारित हो पाया, तो इससे यादव परिवारों की भी महिलाएं नाराज? जी, सभी नाराज है, सभी वर्ग की महिलाएं नाराज है। वो इसलिए नाराज है क्योंकि ये सारी महिलाओं का बिल पास हो रहा था, कोई मुस्लिम और ओबीसी का फंडा नहीं था। ये सारी महिलाओं को देखिए बिल पास होना, वहाँ पे कुछ संख्या तो काउंटिंग थी नहीं, तो बिल पास हो जाने देते तो इतना आक्रोश नहीं हम लोगों में होता। और हम आज से नहीं, 2016 से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। देख लो भैया, अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जो बहन जी थी, इनका नाम है राधा यादव, और वो कह रही है अगर बिल पास हो जाता, कोई मुस्लिमों का ओबीसी का मसला थोड़ा था, ये तो सारी महिलाओं का मसला था। अगर संशोधन बिल पारित हो जाता तो महिलाओं को 33% कोटा मिल जाता, तो हर वर्ग की महिलाएं आती। इनका बयान है, हमारा नहीं, फर्क तो पड़ेगा। नमस्कार। हम आपसे दो नाम लेंगे और दोनों नामों पर आपको बोलना होगा। पहला नाम हम लेंगे योगी आदित्यनाथ जी। महाराज जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने गोरखपुर में हम 2016 से सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि गोरखपुर में जब कांड हुआ था तो यादवों की मदद सिर्फ महाराज जी योगी जी ने की थी और अखिलेश भैया ने नहीं की थी, क्योंकि वो मदद सिर्फ मुस्लिमों की करते हैं। इसीलिए हम यदुवंशी, हम राधा यादव उनसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि अगर वो महाराज जी का थोड़ा भी सपोर्ट करते और वो समझते तो पार्टी की गरिमा बनी रहती और पार्टी उनकी बिल्कुल अब ध्वस्त हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने महाराज जी की बात का समर्थन नहीं किया। महाराज जी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब भी भाषण देते हैं तो महाराज जी की रिस्पेक्ट नहीं करते। कभी योगी बाबा बोलते हैं, कभी ढोंगी बाबा बोलते हैं। उनको थोड़ा सभ्यता से बात करना चाहिए। इसी चीज से हम नाराज हैं। इसीलिए हम यदुवंशी राधा यादव कैंट मंडल 2 से इसीलिए उनका सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। देखिए मैं सेफ हूँ, इस नाइट में भी सेफ हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव जी के लिए भी तो कुछ कह दीजिए, यादव होने के नाते ही कहे तो दिए, कुछ उनका नाम बता तो दीजिए अच्छा सा। अच्छा ठीक है। बात है बहुत सिंपल सी, जब अपनी धर्म पत्नी का वो सम्मान नहीं करा पाए तो महिला आरक्षण और महिलाओं नारी शक्ति का वो सम्मान कैसे करा सकते हैं? सिंपल सी। सबसे ज्यादा गुस्सा मैं इसलिए हूँ क्योंकि मजार में भाभी को जाने की जरूरत क्या थी? भाई मजार में क्यों गई हो? और मजार में गई तो मुस्लिम क्या बोल रहा है कि वो नंगी बैठी थी। इस चीज से मैं खुद नाराज हूँ, क्योंकि इतने बड़े सीएम, और वो भी अभी नहीं, प्रेजेंट में नहीं सीएम, लेकिन पूर्व में तो सीएम थे, उनको एक्शन लेना चाहिए। हमारे महाराज जी सपोर्ट करते। महाराज जी आपके होते तो माफिया को मिट्टी मिला देते, महाराज जी आपके होते तो कुछ बुलडोजर चला देते। अहमद का देखो ताल बना दिए हैं। अहमद जो गुंडा बना था उसका ताल बना के यहाँ देखो अटल बिहारी वाजपेयी का वो बनवा दिए, निर्माण गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं। और क्या चाहिए महाराज जी से? और यही नहीं, कितने गरीबों को आवास दिए, प्रधानमंत्री योजना, गैस कनेक्शन, पता नहीं, मैं तो गिना ही नहीं सकती हूँ कितना उन्होंने योगदान दिया। अच्छा, अंतिम सवाल है बहन जी, आप आ जाइए। एक सवाल है, योगी जी एक डायलॉग बार बार अपने मंच से बोलते हैं कि अगर किसी बहन को किसी शोहदे ने छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े होंगे। आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार है जिसने बेटियों की सुरक्षा, विकास, संतुलन की बात की है। और आज फिर वही आप उनके हिस्से की बात लेकर आए हैं, जो कि परिवारवाद पे चलने वाली राजनीति वालों को ये डाइजेस्ट नहीं हुई है और इसने परिहास उड़ाया है। और आक्रोश रैली के बाद आज हम लोगों ने लखनऊ के प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्री पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में आक्रोश रैली हम लोगों ने मसाल रैली निकाली है। मसाल रैली नारी शक्ति पसीने पसीने है, गर्मी में है, पूरे उत्साह और जोश में है। और मसाल रैली इस बात का संदेश दे रही है कि ये हम नारियों का रौद्र रूप है, और जब नारी रौद्र रूप में आती है तो क्या हश्र करती हैं, आप जानते हैं। नारी तो सोनिया गांधी जी भी है, नारी तो प्रियंका गांधी जी भी है, डिम्पल यादव जी भी है, ममता दीदी भी है। परिवारवादी है ना, वो परिवार की है, समाज की बेटियों को लाइए ना। समाज की बेटियों को लाने से क्यों आप डरते हो? क्योंकि आपके परिवारवाद का चूल्हा बुझ जाएगा। अखिलेश यादव जी से कल हम लोगों ने जब पूछा कि मशाल रैली निकाल रही महिलाएं गुस्सा होकर, तो उन्होंने कहा देखिए महिलाएं खुद न जल जाएं मशाल से कहीं। उनका इशारा शायद आपकी एक विधायक की तरफ। हाँ बिल्कुल।
हमारी, क्योंकि हमारी सरकार ने इस बात का बहुत ध्यान रखा और आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि बहनों की सुरक्षा की बहुत पर्याप्त चिंता है और हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक दिए और इलेक्ट्रॉनिक मसाल दिए हैं। हम जलेंगे नहीं, ये हम समाज में एक मिसाल और मसाल। क्या शुभ नाम है आपका? मैं एडवोकेट सुमिता तिवारी। एडवोकेट सुमिता तिवारी। अभी हमें एक बहन जी मिली राधा यादव के नाम से, हमने कहा यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्या, महिलाएं? उन्होंने कहा बिल्कुल है। बिल्कुल है, इसको हम जातियों में नहीं बांट सकते हैं। मैटर ये करता है कि आप किस विचारधारा के हैं। बात विचारधारा की है, जैसा इन्होंने बताया, हम जातियों में नहीं बांट सकते महिलाओं को, बात विचारधारा की है। उन्होंने कहा ये जो विचार था ये महिलाओं के लिए था, किसी जात की, किसी धर्म की महिलाओं के लिए नहीं था। सवाल तो बनता है राहुल, सवाल तो बनता है। नमस्कार। फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। ये जो बहन जी लोग यहाँ आ रही हैं, लगातार नारे लगा रही हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई गुस्सा किस बात का है? ये जो बिल पास नहीं हुआ इस बात का गुस्सा है। अच्छा, बिल पास नहीं हुआ तो इससे, और पास हो जाता तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है? आपको क्या समझ आता है? बहुत फर्क पड़ता महिलाओं के लिए। जिन्होंने इसे पास नहीं होने दिया, चाहे वो अखिलेश यादव जी के ऊपर बात लगती, आरोप होता है, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगता है, या फिर सफेद सूती साड़ी और चप्पल पहनने वाली ममता दीदी, उन्होंने पास काहे नहीं होने दिया ये बता। तो उनकी नियत ही ऐसी इतनी है खोटी। बीजेपी को बदनाम करने का और कुछ नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य कर रही है, इसलिए अपोजिट पार्टी वाले ने जानबूझ के ये सब कर रहे हैं कि बीजेपी बदनाम हो। लेकिन उनके घर में भी तो डिम्पल यादव सांसद हैं, ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी की सिस्टर सांसद है, उनकी माता जी नेता है उनकी पार्टी की। फिर क्यों महिलाओं के प्रति ऐसे कर रही है? नहीं करना चाहिए ना, महिलाएं हर घर में है तो सपोर्ट करनी चाहिए। बिल पास क्यों नहीं होने दी है? बिल पास क्यों नहीं होने दिया, इससे बड़ा सवाल ये होता है कि भैया अगर ये बिल पास हो जाता तो उन पर उनका नुकसान क्या होता, आपको क्या लगता है? ये तो वही जाने कि क्या उनका नुकसान होता, ये तो वही जाने कि क्या नुकसान होता। अब हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। सुनो भैया अखिलेश जी, सुनो भैया राहुल गांधी जी, सुनो प्रियंका दीदी, कि मामला बिगड़ तो नहीं रहा कहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी की सड़कों पर यह जो गुस्सा दिख रहा है इन बहनों का, इन माताओं का, इन बच्चियों का, और सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश की राजनीति उधर ही जाती है जिधर यूपी चाहता है। तो समझ लो भैया, अगर राजधानी लखनऊ से ये चिंगारी है और निकली तो आग और धुआं कहां तक पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, FM न्यूज लखनऊ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।